दिन जब धरना हुआ था, हरीश चौधरी थे, निर्मल चौधरी वहां मौजूद था, स्टूडेंट नेता थे और कई जो जाट समाज के जो है विशेष तौर से बड़े नेता थे। तो एक परसेप्शन ये गया कि ये जाटों की डिमांड है, लेकिन तो इसके बारे में थोड़ा सा जो है आप बताइए कि एग्जैक्टली क्या डिमांड्स है और ये क्या आप मांग रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 30 सितंबर का जो मूवमेंट हुआ था उसमें जो आश्वासन 48 घंटे का दिया गया था, इसके बावजूद भी कैबिनेट में एजेंडा नहीं रखना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा फेलियर है। और ये जो मुद्दा था 17/4/2018 का एक परिपत्र आता है, उसके माध्यम से एक्स सर्विसमैन को अपनी अपनी कैटेगरी में समायोजित करने का दुष्परिणाम ये होता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन 21% में से महिलाओं का निकालने के बाद में बेरोजगार ओबीसी युवाओं को नौकरी मुश्किल नहीं असंभव प्रतीत हो रही है। लगभग 1,25,000 नौकरियां देने का दावा करने वाली राजस्थान सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप काउंटिंग करवाइए कि ओबीसी के लोगों को कितना रोजगार दिया गया है। मतलब अगर हम इसके टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करें तो जो आरक्षण 27% ओबीसी को मिलना चाहिए, उसके अंदर राजस्थान में 21 है, जो उनमें 2 और अन्य कैटेगरीज को शामिल करके ओबीसी आरक्षण घट गया है। आप ये उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, 21% ओबीसी को है और एक्स सर्विसमैन का 12% रिजर्वेशन है। अगर उसको 17/4/2018 के परिपत्र में संशोधन किया कि एक्स सर्विसमैन को अपनी अपनी कैटेगरी में समायोजित किए जाएंगे। राजस्थान में एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी से आते हैं क्योंकि जनसंख्या लगभग 60% से ज्यादा है, तो वो अपनी कैटेगरी में आएंगे। 12.5% के महिलाओं का निकालने के बाद में और स्पोर्ट्समैन विकलांग का निकालने के बाद में तो ओबीसी के नए लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और इस बात को हमारे मुख्यमंत्री स्तर पर मुख्य सचिव और हेमंत गेरा जी डीओपी सेक्रेटरी पे सबके स्तर पे वार्तालाप होने के बाद में सहमति होने के बाद में कैबिनेट में एजेंडे को रख के पारित करना था, विधिक राय सब कुछ लेने के बाद में। और एक दिन का मामला नहीं है। 17/4/2018 के बाद में आज 22 आ गई है, 23 आने को आ गई। 4.5 साल हो गए आंदोलन को चलते हुए, 2 साल हो गए। इन लोगों ने पिछले 12 महीने में इतनी चप्पलें घिस दी कि सरकार को और नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि बेरोजगार लोग आंदोलन करेंगे तो आपस में लड़ रहे हैं, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, अपनी जाति के लोग दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपके मुद्दे पे तो कोई उठा ही नहीं रहा। हम इसीलिए ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति जो राजस्थान है वो सभी जातियों के, योगेश यादव है, मोहसिन खान है, इंगलास दान चारण है, प्रजापत भी है, कुमाऊत भी है, सैनी भी है, दिनेश सैनी वगैरह सभी प्रकार के लोग हैं। हम सरकार से सभी नेताओं से ये चाह रहे हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने कल के कैबिनेट में उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया तो प्रताप सिंह खाचरियावास जी को इस मामले में आज उन्होंने दिन में लाइव आके कहा कि मुझे पता ही नहीं था। हम किसी नेता को टारगेट नहीं कर रहे। आज बीजेपी है, इस मुद्दे पे 48 घंटे का वादा मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसके बावजूद इस पूरे मुद्दे से बीजेपी गायब है। तो विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रही बीजेपी? उनके सवाल कहाँ हैं? मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए कि 48 घंटे का वादा किया था बेरोजगारों से, आप बोल क्यों नहीं रहे? तो कहीं ना कहीं सारी राजनीतिक पार्टियां और सारी विचारधारा